लास्ट टॉपिक रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट के बारे में. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा है. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज दिस मच विच बिकम्स दिस मच आफ्टर 5 मिनट्स. द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इन मिनट पर सेकेंड इज. रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम इनवर्स. ओके, ये याद रखना है आपको, टाइम इनवर्स. अगर आपको नहीं दिया जाता था फर्स्ट ऑर्डर की, मतलब फॉर सर्टन ऑर्डर ऐसा बोला जाता क्वेश्चन में, तो आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के पहचान में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, फिर उसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. देखो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए क्या रहता है, आपको इंटरवल फार्मूला लगाना रहता है. एक इंटरवल फार्मूला रहता है इसमें, इंटरवल फार्मूला, ओके, फॉर फाइंडिंग द रेट कांस्टेंट. तो k इज 2.303 बाय टाइम आपका अपॉन लॉग a नॉट बाई 80. मतलब a नॉट इनिशियल में कितना था और एट टाइम t क्या हो गया. तो इसमें डाल दो वैल्यूज आपका 2.303, टाइम कितना लिया है 5 मिनट्स. ओके, मिनट्स इनवर्स में चाहिए तो इसको सेकेंड्स मत करो आप. फिर लॉग ऑफ a नॉट कितना था आपका, a नॉट इज 0.1 और आपका a t था 0.001. 2.303 बाई 5. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग, इसको पॉइंट हटाने के लिए 3 0 जाएंगे यहाँ पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो अप डाउन, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 बाय 1. ओके, तो ये 10⁻² ले सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2.3035 इंटू 2 log 10, और log 10 क्या होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा. तो 2 इंटू दिस इज 4.606 बाई 5. इसको अगर करेंगे हम लोग डिवाइड बाई 5 करेंगे तो मतलब 0.2 का मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, कैसे 0.2 का मल्टीप्लाई बोल दिया इसमें, 2 और वेट 2 और 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे. 2 और 2 अगर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो ये होगा 10 आपका. इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 से डिवाइड कर दो, 4.606 4.606, तो ये हो जाएगा 12 1 12 8 हो जाएगा 9 9.2, तो होगा 0.9212. तो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 1, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें. फॉर द केमिकल रिएक्शन ये विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब रेट इक्वेशन देखना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो देखते हैं रेट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, पहले आपको वो देखना पड़ेगा. देखो हमारा रिएक्शन क्या है, हेबर्स इक्वेशन है क्या, ये हेबर्स रिएक्शन है टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, या तो याद ही होना चाहिए. ओके, तो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. रेट ऑफ रिएक्शन में डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री, इसका डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री और रिएक्टेंट के साइड में नेगेटिव आता है. इसका तो 1 है, तो dN2/dt कंसंट्रेशन आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 dH2/dt इज इक्वल टू प्लस ऑफ आपका 1/2 dNH3/dt. ये हो जाएगा आपका रिएक्शन. तो सारे इक्वल से हमें रिलेशन करेक्ट वाला ढूंढना है, कौन सा करेक्ट हो सकता है. देखो यहाँ पे NH3 के सामने माइनस दे दिया तो ये गलत हो गया यहाँ पे. ओके, फिर N2 माइनस होगा, ये हो जाएगा 2, ये 2 ऊपर आ गया बट हमें 1/2 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा. NH3 के बाद ये पॉजिटिव है बट ये dN2/dt, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके, दिख रहा है ना. देखो इस वाले को टर्म और इस वाले टर्म को अगर देखोगे तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा. इसमें देखो 3H2 ऊपर आ गया है न्यूमरेटर, बट डिनोमिनेटर में आता है 1/3 1/2 आता है, और ये माइनस आना चाहिए, वो भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. Rate constant of a reaction AB is this much mole per second. If the concentration of A is 5 molar, then the concentration of B after 20 minutes is. देखो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, किस ऑर्डर का है वो नहीं बोला है, बट हमें रेट कांस्टेंट के यूनिट से पता चलना चाहिए. मोल पर सेकेंड मतलब मोल पर टाइम. मोल पर टाइम या मोल पर सेकेंड किसका ऑर्डर, किसका यूनिट रहता है, इट इज़ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट ऐसा आता है. ओके, तो जीरो ऑर्डर आ गया, रिएक्शन आपका हो गया जीरो ऑर्डर. ओके, तो हमें क्या बोला है, ए से बन रहा है बी, तो हमें क्या बोला है, इनिशियल इज 5. ओके, तो द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स बोल दिया है, तो आपको जीरो ऑर्डर का रिएक्शन लिखना आना चाहिए, मतलब रेट लॉ का इक्वेशन आना चाहिए जीरो ऑर्डर का. ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता है, तो ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी को इस साइड ले गया, ए नॉट और ए टी को इधर लेके आ गए हम लोग. ओके, तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे इसने, द कंसंट्रेशन ऑफ बी. तो समझो पहले इसका ए से बी जा रहा है, ये पहले इसका वैल्यू था ए नॉट, उसके बाद हो गया ए नॉट माइनस ए, कुछ तो घट गया, तो जितना घटा उतना ही बनेगा क्या जीरो ऑर्डर में, यस यही आ जाएगा. तो यही आपको पूछा गया है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, के इंटू टी. तो के कितना दिया आपको, 0.6 इंटू 10⁻³ मोल पर सेकेंड इंटू आप सेकेंड मिनट्स को कर दो, मिनट्स को आपको सेकेंड्स में लाना पड़ेगा, 20 इंटू 60.
मिनट सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मोल में आंसर आ जाएगा आपको, तो 0.6 हो जाएगा। तो ये 0 इसके साथ गया, 36 2 72, 720 इंटू 10⁻³ इसको अगर डिवाइड करेंगे 1000 से तो आ जाएगा आपको 0.72। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वैसा ही क्वेश्चन दे दिया है, थोड़ा ऑलमोस्ट सिमिलर का जैसे हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन किया था। तो इसका हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या बोला है इन लोग ने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया इस केस में, तो हमें देखना पड़ेगा। पहले हम लोग अपना नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं, -1/2 रेट इक्वेशन का जाएगा -1/2 dN2O5/dt इज इक्वल टू +1/4 NO2/dt इज इक्वल टू प्लस इक्वेशन स्ट्रक्चरोमेट्री तो 1 ही है तो DO2/dt ये हो गया आपका। अभी इन लोग ने क्या बोल दिया है, अभी इन लोग ने बोला है कि इस वाले टर्म को हम लोग k टाइम्स ऑफ ये ले सकते हैं। इस वाले टर्म की जगह पे मैं लिख सकता हूँ KN2O5। इस वाले पूरे टर्म के जगह पे, इस पूरे टर्म के जगह पे हम लोग लिखते हैं K'(N2O5)। बट यहाँ पे देखो इस वाले टर्म को रिप्लेस किया तो 1/2 इधर है ही और इधर भी 1/4 है। ओके, DO2 के जगह पे हम लोग K" लिख सकते हैं और N2O5 कैंसिल, तो क्या बचा आपका K/2 इज इक्वल टू K'/4 इज इक्वल टू K"। तो मैं क्या करूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ? नहीं, मुझे जो दिया है उसके हिसाब से देखो। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि K इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K' और दिख रहा है K' इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डबल K'। या तो हमें दिख सकता है K, इन दोनों को अगर देखें, पहले इन दोनों का रिलेशन इस जगह पे लिख दिया, फिर इन दोनों का रिलेशन इस जगह पे लिख दिया। अभी फर्स्ट और सेकंड का देख लेते हैं, K/2 K'/4 ना, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। इस वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, देखो K/2 इज इक्वल टू K'/4 ना, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2K इज इक्वल टू K'। तो ये 3 इक्वेशंस आपको कौन से में दिख रहे हैं वो देखना है आपको। देखो K' इज इक्वल टू 2K, ये करेक्ट है, और K' इक्वल टू K, K' इक्वल टू K होगा क्या? नहीं, ये गलत हो गया। फिर K' इज इक्वल टू 2K, K' इज इक्वल टू 2K, हाँ ये ठीक है। K" इज इक्वल टू K/2, K" इज K/2, हाँ ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो बी ही आ गया, हमें सारा चेक करना नहीं पड़ा। फॉर द रिएक्शन दिस द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन बाय दिस मच, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 and O2s। इसके लिए आपको रेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो पहले तो इक्वेशन आपको कंडेंस करके दिया, उसको खुला खुला इक्वेशन लिखो तभी आपको समझेगा। N2O5 जाता है N2O प्लस आपका हाफ O2 में, 2 N2O और हाफ O2 में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, रेट क्या लिखेंगे, -dN2O5/dt इज इक्वल टू 1/2 प्लस dNO2/dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 है ना, तो ये मतलब 1/1/2 लिखोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, तो डायरेक्टली मैं 2 लिख दूँ क्या? यस, 1 बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हैं ना, तो 1/1/2 लिखोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, प्लस तो है ही DO2/dt यहाँ पे आ गया। तो हमें क्या बोला है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। डिसअपियरेंस मतलब ये नेगेटिव साइन को कंसिडर करके दिया है इन लोग ने। डिसअपियरेंस नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव साइन डिसअपियरेंस को इंडिकेट करता है। तो इस जगह पे आपको क्या दे दिया है, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करूँ तो dN2O/dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिसअपियरेंस, कितना दिया है 6.25 इंटू 10⁻³ और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा, DO2/dt इज इक्वल टू आपका 1/2, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 6.25 इंटू 10⁻³। तो ये 625 का आप अगर 2 टाइम्स करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 मतलब 6 2 12 आना चाहिए, तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.25 आना चाहिए, और इसका हाफ करोगे तो 3.15 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस is given by the rate equation this and this. The value of the rate constant can be increased by increasing the concentration, increasing temperature, increasing concentration of Cl2, doing all this. देखो rate constant only depends on temperature, तो rate constant किसी के भी concentration पे और किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ओके, concentration of NO पे डिपेंड करेगा, ना Cl2 ना all of this. It only depends on temperature, जिसका हम लोग Arrhenius equation में आपको देखते हैं, वेरिएशन ऑफ K rate constant with temperature। इसको ना बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का वरदान मिला है इस के को, इसको कोई विनाश नहीं कर सकता, इसका कोई भी कुछ विनाश नहीं कर सकता सिवाय टेम्परेचर के। ऐसा रहता है ना, ब्रह्मा जी का वरदान में एक एक्सेप्शन तो रहता है, आपको मतलब विष्णु छोड़ के बाकी सब मार सकते हैं, ऐसा कुछ एक्सेप्शन रहते हैं। तो इसको भी वरदान मिला है कि रेट कांस्टेंट को इसको कोई चेंज नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर टेम्परेचर, और टेम्परेचर के का रिलेशनशिप अर्हीनियस इक्वेशन से मिलता है हमें।
फॉर द रिएक्शन दिस, इसका वैल्यू दिया इतना, तो इसका वैल्यू कितना कितना। ओके इजी है। तो रिएक्शन तो इधर दिया है साफ साफ, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ dN2/dt माइनस ऑफ इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 ऑफ dNH3/dt। ओके, तो हमें क्या दिया है, dNH3/dt की जगह पे हमें दिया है 2 इंटू दिस, और हमें पूछा क्या है इसका वैल्यू। तो dH2/dt इज इक्वल टू 3 इधर चलेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ गिवन वैल्यू 2 इंटू 10 रेज टू, वेट ये 2 भी तो है नीचे, 2 इंटू 10 रेज टू -4, क्योंकि हमें dNH3/dt का, वेट कंफ्यूज अगर हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ। तो यहाँ पे 2 तो अलग है, इस चीज़ का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 रेज टू -4 मोल पर लीटर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 10 रेज टू -4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच होगा, ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। ब्रोमीन का अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट साइड, और डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड इज रिलेटेड बाय। ओके, तो अगर हम लोग इन दोनों को ही देखेंगे तो इधर हो जाएगा, ये डिसअपीयर हो तो 1/5 ऑफ Br माइनस dt इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट साइड में तो ऐड होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, dBr2/dt। तो ये चीज़ कहाँ पे दिया है हमें ऑप्शंस में, वो ढूंढना है हमें। देखो Br2 को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, ओके, ब्रोमाइड आयन को इस साइड रखा है, ब्रोमाइड के साथ उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 5, तो 5 नीचे आना चाहिए, 5 नीचे इसमें दिख रहा है, और यहाँ पे 3 आ गया है, 5 नीचे यहाँ पे दिख रहा है, 3 आ गया, तो ये माइनस तो साइन दिखना ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, फॉर अ रिएक्शन दिस मच विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। ओके, -dB/dt, यस ये करता है क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्री 1 है तो 1 ही आ जाएगा। dC/dt प्लस ये भी करता है, -1/3, देखो ये प्रोडक्ट साइड पे तो प्लस आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा आपका, और ये रिएक्टेंट साइड पे माइनस है, उसका स्टोइकोमेट्री 2 डिवाइडेड है, तो तीनों ही करेक्ट, ABC करेक्ट है, डी आपका गलत हो गया। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द रिलेशनशिप, द इक्वलिटी रिलेशन बिटवीन DNH3 एंड DH2 इज। तो हमें NH3 साइड में दिया है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, तो NH3 के साइड में 1/2 आना चाहिए था, तो वो 2 इस साइड चला जाएगा, 2 इधर ऊपर एक ही जगह में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 11th क्या बोल रहा है, 3A इज गिव्स टू बी dB/dt इज इक्वल टू, तो लिख देते हैं 1/3 ऑफ dA/dt, जो कि माइनस में रहेगा, इज इक्वल टू प्लस dB/dt, और यहाँ पे 1/2 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए dB/dt ना, तो dB/dt के लिए हमें 2 को इस साइड लेके जाना पड़ेगा, तो 2/3 ऑफ dA/dt और विथ नेगेटिव साइन, 2/3 ऑफ dA/dt विथ नेगेटिव साइन, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। In the following reaction, how is the rate of appearance of the underlying product related to the disappearance of underlying reactant? तो अगेन देखो सेम ही क्वेश्चन पूछ लिएगा, 2009 वाला और 2000 वाला सेम ही क्वेश्चन पूछा है, खाली इन लोग ने अंडरलाइन करके दे दिया है, ना कि नाम बोल के। यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमाइड आयन का नाम दिया था, यहाँ पे अंडरलाइन करके दे दिया, तो सेम ही इक्वेशन है, तो सेम ही सम आएगा। देखो dBr2 मतलब Br2 एक साइड पे है, 3/5 आना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर अगेन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपका रेट ऑफ मतलब रेट रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स पे कुछ भी नहीं डिपेंड करता। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गिवन ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन, उसके बारे में हमें बताना है। 2022 का है, स्टेटमेंट वाइज वैसे ही क्वेश्चन है। द y एंड x एक्सिस फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। देखो ऐसा कौन सा ग्राफ होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, 0 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसा कौन सा ग्राफ का x और y एक्सिस डिटरमाइन करना है, फॉर दैट इट शुड बी कांस्टेंट, y शुड बी कांस्टेंट। ओके, देखते हैं 0 ऑर्डर के लिए अगर y को लोगे आप कंसंट्रेशन और आपको x लोगे आप टाइम। ओके, तो देखो आपको 0 और फर्स्ट ऑर्डर का ऐसा जो किस केस में ग्राफ आता है वो याद होना चाहिए। अभी हम लोग क्वेश्चंस के वाइज कर लेते हैं, मतलब स्टेटमेंट वाइज एक एक चेक करके, बट एग्जाम में याद रहा तो अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से अगर इधर कंसंट्रेशन एट द टाइम रहा तो इजी कांस्टेंट आना चाहिए, बट हमें पता है कि आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज है शार्पली, क्योंकि आपका A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, तो Y इज इक्वल टू M प्लस MX प्लस C हो जाएगा ना।
तो यहाँ पे तो नेगेटिव स्लोप के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन आएगा नहीं। तो एक गलत आ गया तो उसको चेक ही मत करो आगे। सेकंड ऑप्शन में देखो, जीरो ऑर्डर के लिए अगर y रहा रेट एंड x रहा कंसंट्रेशन, अगर ये रहा आपका रेट और ये x रहा कंसंट्रेशन, तो क्या देखते हैं आपको देखने मिलेगा कि रेट लॉ में आप देखोगे r इज इक्वल टू k इंटू ए रेस टू जीरो, इसलिए तो जीरो ऑर्डर मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कंसंट्रेशन के साथ उसका वेरिएशन होगा नहीं। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये ट्रू है। और टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल्सो कंसंट्रेशन, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये याद रखने वाली चीज़ है, ऐसा याद रख लो। फॉर जीरो ऑर्डर अगर रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ मिला तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, और टी हाफ और एक्स का मिला फॉर फर्स्ट ऑर्डर इट इज स्ट्रेट लाइन, बाकी कुछ चेक ही मत करो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखने वाली चीज़ें आ गया। The half-life of a zero-order reaction having this much initial concentration of a reactant is 100 seconds. The rate constant for the reaction is, simple formula based question है, T half of zero order is A naught by 2K। तो हमें K पूछ लिया है, A naught by 2 T half इधर आ जाएगा। Initial concentration A naught is, तो पे A naught क्या दिया है आपका, A naught दिया है 0.02 मोल, यहाँ पे 2 इंटू टाइम कितना दिया है 100, यहाँ पे 2 जीरो जाएंगे तो इधर 4 जीरो आ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, हो जाएगा 10 रेज टू -4, 1 इंटू 10 रेज टू -4 वुड बी द आंसर। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ओके, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस मच, द टाइम रिक्वायर्ड टू रेड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इनटू 0.2 ग्राम। ओके, कितना टाइम लेता है, देखो आपको पहले तो रेट कंसंट्रेशन याद होना चाहिए, मतलब को टी हाफ आपको फाइंड करना है पहले, फिर आप टी हाफ निकाल सकते हो। 2 ग्राम से हाफ, पहले 1 बनेगा, फिर 1/2 मतलब 0.5, फिर 0.25। ओके, आप ये अप्रोच जो मैंने ये बताया 2 से 1, 1 से 0.5, 0.5 से 0.25, उसके आगे जो डिक्रीज होते जाएगा, ये अप्रोच आप कहाँ लगा सकते हो, जब भी आपको टी हाफ दिया रहेगा। बट इस केस में टी हाफ नहीं दिया है, तो इंटरवल फार्मूला से जाना बहुत आसान रहेगा इस केस में। तो इंटरवल फार्मूला स्टार्टिंग में हम लोग ने डिस्कस कर दिया है। इंटरवल फार्मूला इज k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी एंड लॉग ऑफ ए नॉट बाई 80। ये याद रखना है, ए नॉट बाई 80 है, 80 बाई ए नॉट नहीं है। तो 2.303 के को नीचे लेके आओ, टाइम में पूछा है तो के क्या दिया है आपको 4.606 इंटू 10⁻³ देखो एग्जामिनर चाहता है कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, क्योंकि उसने परफेक्ट न्यूमेरिकल्स दिए ताकि अच्छे से डिवाइड हो जाए। ओके, लॉग ए नॉट कितना है आपका 2 ग्राम, और ये 0.2 ग्राम, ये आ जाएगा 10, तो लॉग 10 इज 1, तो ये पूरा भूल ही जाओ आप। ओके, तो ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये 1 जा ये 2 जा जाता है, ये 2 मतलब 1000/2 इज 500 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो एग्जामिनर चाहता है जब भी आप ऐसे परफेक्ट इक्वेशन देखो, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने वाला आपको फैक्टर याद रहना चाहिए कि अगर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो ये आता है। तो ये देखोगे तब क्या आता है, अच्छा इंटरवल फॉर्मूला यूज़ करना है, ताकि एग्जामिनर में बोला है, हिंट दिया है कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करो ताकि आपका कैलकुलेशन आसान रहे। If the rate constant of a first order reaction is K and the time T required for the completion of 99% of the reaction is, अगेन आपको टाइम निकालना है, इंटरवल फॉर्मूला ले लो। तो देखते हैं 99% कंप्लीशन मतलब देखो हम लोग अगर ए नॉट को 100 मानेंगे और ए टी एट एनी टाइम मतलब 99% कंप्लीट होना चाहिए ना, तो अगर 99 80 को मान ले तो 99% कंप्लीट हो गया, 1% ही बाकी है। ओके, तो यही ए नॉट और 80 का वैल्यू हमें अज्यूम करना है। तो टाइम क्या हो जाएगा 2.303 बाई के कितना दिया है आपको, के ही रखना है, लॉग ऑफ आपका 100 माइनस ए नॉट मतलब 80 क्या हो जाएगा आपका वेट 80। अगर हमें बोल रहा है 99% कंप्लीशन मतलब 99 हो गया यूज़, 100 में से 99 यूज़ हो गया, तो 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। AT मतलब कंसंट्रेशन एट द टाइम T। तो 99% अगर खत्म हो गया है, जो हम लोग T 99% ढूंढ रहे हैं, 99% खत्म हो गया है, तो उस केस में बचा कितना है एट द टाइम ऑफ 99% खत्म होने पर 1% बचा जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, इसको छोड़ दो, जाएगा 2.303 बाई के, लॉग ऑफ 100 इज 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4.606 बाई के। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। But the first order reaction has a rate constant of this much second inverse. The time required for 40 gram to reduce to 10 gram is, log 2 का वैल्यू दिया 0.304। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन। इस केस में आप इंटरवल फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको आ जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 बाय k का वैल्यू कितना दिया है 2.303 इंटू 10⁻³ लॉग ऑफ a नॉट कितना है आपका 40 और a एट टू रेड्यूस मतलब 10 तक आना चाहिए। तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा log 4, यहाँ पे हो जाएगा ये इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू log 4। log 4 क्या आता है आपका, log 4 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.6 के आसपास हो जाएगा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 के आसपास का आंसर आएगा। तो 600 के आसपास एक ही दिख रहा है 602। या तो ये अप्रोच कर लो इस केस में, क्योंकि देखो 40 से
10 खत्म हो जाए, तो 40 से 20 खत्म होने के लिए टी हाफ लगेगा एक, 20 से 10 होने के लिए वापस और एक टी हाफ लगेगा, तो 2 टी हाफ लग रहे हैं। तो टी हाफ आप निकाल सकते हो। टी हाफ क्या होता है आपका 0.693/k, ये होता है आपका टी हाफ 0.693। के कितना दिया आपको 2.303 और इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा अगेन 300 टी हाफ आ जाएगा। तो 300 पॉइंट कुछ तो पॉइंट आपको टी हाफ आएगा। तो 2 टी हाफ लग रहे हैं इस प्रोसेस में, तो 2 इंटू दिस इज 600 अगेन आ जाएगा। ये प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हो, बट इस केस में अगेन मैंने बोला जब भी ये अगर ऐसा नंबर दिया है जो आपके इक्वेशंस में जाता है तो वही अप्रोच यूज़ करो। ओके, ताकि देखो इसमें आसानी से आ गया, इसमें से आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट अप्रोच इज फार बेटर देन दिस। तो यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद करेंगे हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट में।